तो दोस्तों पाकिस्तान में जितना डिप्रेशन चल रहा है हमारे पास एक बहुत ही सुपर डुपर फनी ड्रामा आने वाला है और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए इससे बेहतरीन गिफ्ट कोई नहीं होगा क्योंकि हमें ज़रूरत है ऐसे ड्रामों की जो हमें हंसाएं, जिनको देखकर हमें खुशी हो और जिनके अंदर कुछ ऐसे सीन हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ वो ये कि फाइनली हमारे पास अब एक ऐसा ड्रामा आने वाला है जिसमें हमें देखने को मिलेंगी अज़रा एज मुसर्रत, क्योंकि अज़रा का कैरेक्टर तो बहुत आपको याद होगा। अब ये जो मुसर्रत है ये क्या करने वाली है इस ड्रामे के अंदर, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वही कास्ट है बेबी बाजी वाली जो आपने बहुत ज्यादा पसंद की। बेबी बाजी की बहुएं शायद इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट बेबी बाजी की जो झलक है वो इस ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा है। वो कैसे और क्या है इस ड्रामे का ओवरऑल प्लॉट, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. देखिए, सबसे पहले इस मुसर्रत कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली अपनी बहनों में सबसे बड़ी बहन जो एक व्लॉगर दिखाई गई है। व्लॉगिंग का चूंकि आजकल काफी ट्रेंड है तो वो चीज अब हमारे ड्रामास के अंदर भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है। एक ऐसी लड़की के मतलब मान लो कि जो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। होता है ना कि बहनों में अक्सर एक जो बड़ी बहन होती है वो बेचारी लटक ही जाती है, यहां तक कि छोटी बहनों के रिश्ते पहले हो जाते हैं और फिर करते करते देखने में यह आता है कि सबकी शादियां हो गई हैं और वो जो बड़ी आपकी बज्जो थी वो आज भी बैठी हुई है। तो इस ड्रामे के अंदर मुसर्रत को भी बज्जो कहकर बुलाया जा रहा है और यहां पर एक बहुत ही फनी कैरेक्टर जिसकी बहुत ही कमाल की अदाएं आपको देखने को मिलेंगी, एग्जैक्टली वैसे जैसे आपको अज़रा का रोल देखने को मिला था बेबी बाजी के अंदर। अब यहां पर देखो, ड्रामा मेकर्स ने यह बात ऑब्जर्व की होगी कि बेबी बाजी वाज सक्सेसफुल प्ले, उसके बाद बेबी बाजी के बहुएं भी ठीक है, बट हमें उसी चीज को दोबारा से रिकॉल करना है, यहां पर उसी कैरेक्टर को इंजेक्ट करना है विद डिफरेंट नेम। तो क्यों ना हम एक मुसर्रत का कैरेक्टर लॉन्च करें जिसकी आगे से मजीद बहनें हैं और सभी लटकी हुई हैं बेचारी कि किसी तरह से इस बज्जो की शादी हो तो हमारा नाम आए। अब जब भी घर में कोई रिश्ता आता है तो ये जो बज्जो होती है ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है इन अ सेंस के मतलब जल्दी से अब मेरी शादी होगी। अब जब सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब किसी काम पे भी है तो आएगी, घर में देखेगी तो यहां पर वो जो आंटी है वो बात कर देगी उसकी छोटी बहन की। अब जब ये चीज बार बार होती है तो अक्सर देखने में आपको ये भी मिलेगा कि ये जो बज्जो होगी मुसर्रत ऐसे में उस रिश्ते वालों की अच्छी खासी क्लास करके घर से बाहर निकालेगी, मां से पड़ेगी डांट। और इस ड्रामे के अंदर इस लेवल के फनी सीन है कि मतलब मां की अगर तबीयत खराब हो गई है और मां जो है ना बस अब सुनने में आया कि बहुत जल्द चली जाएगी, तो बज्जो बैठकर खुशियां मना रही है कि वाह मुझे तो कंटेंट मिलेगा। जैसा होता है ना रियल लाइफ में भी बहुत सारे स्टूपिड लोग इस चीज को भी कंटेंट के तौर पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हाँ भैया हमारा ये मसला पड़ गया या हमारा कोई मर गया, तो उसको भी कैप्चर करके दिखा रहे होते हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज को दिखा रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहां पर इसको दिखाया गया है बिल्कुल उसी मैनर में कि कैसे छोटी छोटी चीजों को बैठकर कैश कर रही है, कैमरा ऑन करके बातें कर रही है अपने फैंस के साथ और कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाना, एक बात मान लो कि अगर आपकी शादी बहुत डिले हो चुकी है तो अपने घर वालों के ऊपर बिल्कुल भी आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं होना, अपना रिश्ता आपने खुद ही तलाश करना है। जबकि एक और बड़ा फनी सीन देखने को मिलता है कि जहां पर इसके भाई की जो आगे से बीवी है यानी कि इनकी बहू, वो ये कह रही होती है बड़ी एक डिफरेंट टॉन के अंदर, जो कि इंडिया का पता नहीं कौन सा इलाका उससे मिलती है, जब से मैं इसे घर में आई ना तुम्हारी बज्जो के 25 रिश्ते आ चुके हैं। पर बज्जो है ना वो मतलब उसका कोई रिश्ता उसके नाक पर नहीं बैठता। खासतौर पर अगर आप पब्लिक फिगर बन जो व्लॉगर या फिर कुछ भी ऐसी पर्सनैलिटी के लोगों में आ रहे हो, यू वांट कि आपका जो पेयर बने, आपका जो कपल हो उसकी दुनिया तारीफ करे। अब ऐसे में बज्जो खुद बिल्कुल ड्रम जैसी है, इतना भारी भरकम इंसान, मतलब कैसे कोई एक खास इंसान उसको एक्सेप्ट करेगा जो खुद दिखने में बड़ा हैंडसम हो। तो ये एक और बहुत ही बड़ा यहाँ पर चैलेंज है इस ड्रामे के अंदर कि इस बज्जो की शादी किससे होगी। बज्जो के रिश्ते तो बहुत आते होंगे लेकिन वो सबको भगा देती होगी और खास तौर पे जो बंदा उसको पसंद होता होगा वो उसको बाद में डिच करा देता होगा। ये सारी चीजें आपको इस ड्रामे के अंदर बड़े अच्छे से कंपाइल करके दिखाए जाएंगे और फनी सीन तो इसके अंदर बेतहाशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि टीजर्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बात फील होती है कि जितने भी फनी सीन हमें रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं उनको बहुत अच्छे से इस ड्रामे के अंदर समराइज किया गया है। अज़रा का कैरेक्टर जो आपने बहुत ज्यादा लाइक किया था, यहाँ पर मुसर्रत का नाम दिया गया है और मुसर्रत इसकी
एज के हिसाब से बड़ा परफेक्ट नाम बैठता है। एक और चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी वो ये कि किस तरीके से अगर आप एक अच्छे टाइम पर अपने रिश्तों को रिजेक्ट करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो कैसे आपके गले की हड्डी बन जाते हैं और आगे जाके वो कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपकी लाइफ में कि फिर आपकी शादी डिले होते होते इतना हो जाती है कि लोग आपकी शादी को सीरियस लेते नहीं, जिसमें सबसे पहले सरे फहरिस्त आपके अपने ही घर वाले होते हैं। और फिर एक सर्टेन एज गुजरने के बाद आपको इस बात का एहसास होता है कि यार आपने क्या खो दिया। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारा इमोशनल इंपैक्ट भी होगा जो कि डेफिनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी बहनें जो ऐसे में बच्चों से मोहब्बत तो बहुत करती थी, बट वो भी बेचारी क्या करें कि जब हमेशा उनका रिश्ता आता है और उसकी बहन का नहीं। कुछ ऐसे फनी सीन भी देखने को मिलेगा जहां पर रिश्ते वाले एक्चुअली में मुसर्रत के लिए यानी कि इनकी बच्चों के लिए आए थे, बट जब उन्होंने देखा इसकी छोटी बहन को तो उसका रिश्ता पक्का करके चले गए, जो कि अगेन बड़ा पेनफुल होगा। बट आपको दोनों चीज़ें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगी, एक इमोशनल एंड से भी होगा और फनी एंड से भी। इसके अंदर बहुत कुछ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मतलब हर्पल जियो के ऊपर ये जो फनी ड्रामा है ये बहुत ही अच्छे से रैंक होगा, एंड दैट्स वाई हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले एयरवाई डिजिटल ने सेम कास्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से कैश किया, जिसमें बेबी बाजी और बेबी बाजी की बहुएं। तो अब देखते हैं कि भैया ये जो नया ड्रामा आ रहा है जिसमें ऑलमोस्ट वही बेबी बाजी है, साथ में अजरा जो अब यहाँ पर मुसर्रत होगी, और जो बाकी जो वहाँ पर बहुएं बनी हुई हैं यहाँ पर अब बन जाती हैं बहनें, तो वो किस हद तक इस ड्रामे के अंदर मसाला ऐड कर पाएंगी, क्या ये ड्रामा उतना इंटरेस्टिंग होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बट मेरी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस ड्रामे को लेकर। आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस ड्रामे के टीजर्स लॉन्च होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी वो खातून भी इफेक्ट होंगी, लड़कियाँ जो बेचारी अब यहाँ पर ओवर 30 हो चुकी हैं और किसी वजह से शादी नहीं हुई या जो थोड़ी सी फैटी हैं, तो हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो कि यहाँ पर बॉडी शेमिंग हो रही है, यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। जबकि देखो इट्स वेरी अंडरस्टूड कि एक सर्टन एज में आपको बहुत ज़्यादा रिश्ते आए होंगे, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी लड़की नहीं है कि जब वो नई 17-18 साल की हुई हो और उसको लोगों ने अट्रैक्ट ना किए हों, उसको घर वालों ने ना कहा हो कि ये तुम्हारा बड़ा अच्छा रिश्ता है शादी के लिए। उस टाइम पर जो लड़की सही डिसीजन ले जाती है, मान लो कि चलो ठीक है 18 साल में नहीं तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, इनफैक्ट 25 तक आपके पास बड़ा गोल्डन टाइम होता है। 25 के बाद भी अगर आप अपनी शादी को सीरियस नहीं ले रहे और आपने मजीद अगले 5 साल वेस्ट कर दिए, तो दैट मीन्स कि आप एक डेंजर जोन में एंटर हो जाते हो, जिसके बाद शादी होना ऑलमोस्ट आपको ऐसे प्रपोजल मिलते हैं जो शायद आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। 32 से 34 के बाद आपको एक और डेंजर जोन में एंटर होना पड़ता है, जहां पर आपको किसी सिंगल यानी कि एक ऐसे बंदे का रिश्ता नहीं मिलता जो ऑलरेडी कवारा हो या मान लो कि जिसने पहली शादी ना की हो। मेजॉरिटी आपको रिश्ते मिलना शुरू हो जाते हैं सेकंड मैरिज वालों के, और अगर आप इसी तरह करते करते 36 क्रॉस कर जाते हो तो फिर आपको बहुत ही बुरी प्रोफाइल्स के रिश्ते मिलते हैं, जिसमें वो रिश्ते होते हैं जो बंदा पहले भड़वा होता है, या फिर मान लो कि ऐसा बंदा जो दिखने में बहुत ही भिड़ंगा, उम्र में बहुत ही ज़ईफ, और ख़ास तौर पे बच्चे उसके अपने जवान हो चुके होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप उस प्रोफाइल में ना आओ, आपको अच्छे टाइम पे अच्छा रिश्ता आए, तो प्लीज़ कंसीडर गेटिंग मैरिड बिफोर 25। और अगर आप फिर भी लेट हो चुके हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि भैया एक चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई जो आपको समझनी पड़ेगी। देखो आज के दौर में भी ना अगर 4 बच्चियां हो रही ना तो फिर जाकर एक लड़का और है। अब इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बट इससे एक बात वाज़ेह होती है कि ये सिलसिला अभी से नहीं शुरू से चलता आ रहा है। अब हर एक लड़के के लिए कम से कम आज के दौर में 50 लड़कियां अवेलेबल हैं, मतलब इतनी डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट हुई हुई है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर लड़कियां फिर भी ये बेवकूफ़ी करें कि मतलब उनका रिश्ता आ रहा है जो कि अच्छा खासा हो और फिर भी वो उसको रिजेक्ट करें, तो सोचो कि वो किस के साथ खेल रही हैं और उनका आगे जाके क्या नुकसान हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक अर्ली एज के अंदर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बना लें। मान लो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो तो और अच्छी बात है, बट वहाँ पर भी हमेशा अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए आपने गौर करना होता है कि क्या ये इंसान आगे जाकर मेरे साथ चल भी पाएगा या नहीं। ये वो सारी चीज़ें जो आपको इस ड्रामे के साथ साथ सीखने को मिलेंगी। बट अगर फिर भी आप 30+ हो चुके हो या मान लो एक ऐसी एज में कि जहाँ पर आप अब बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए एक ही हल है, वो ये कि कंप्रोमाइज़ करना सीखें इससे पहले कि मज़ीद लेट हो जाएं और आप मज़ीद उस प्रोफाइल में चले जाएं जहां पर आप बहुत ही बुरे तरीके से पार्टनर को चूज़ करो, या फिर आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हो, एक ऐसी लोकेलिटी में रहते हो, या फिर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है नहीं, तो फिर तो आपको और जल्दी डिसीजन लेना है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लड़की जो अभी जॉब कर रही है 30 ईयर्स की है, तो एक्सपोजर है नए से नए बंदों का, तो फिर उसके भी चांसेस थोड़े बहुत बन जाते हैं डिपेंडिंग उसे बंदा अच्छा मिले। बट एक वो लड़की जो घर में बैठी हुई है, जो कुछ भी नहीं कर रही, जिसका किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, जो सोशल मीडिया पे ही नहीं है, कहीं
कहीं पर भी नहीं है, वो अपने बलबूते से भी कुछ नहीं कर सकती, तो उसके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप टाइमली डिसीजन लो अपनी लाइफ का। दैट्स द रियली इंपॉर्टेंट मैसेज इन दिस ड्रामा। तो मुस्कुराहट भी फैलाएगा और इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन है जो आपको डेफिनेटली अच्छे लगने वाले हैं। दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया। अगर आप लोगों ने लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।